नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज जो मैं आपके लिए किताबें लेके आया हूं, ये किताबें बहुत ही विशेषज्ञों से पूछ करके, बहुत से उन टीचर से जिन्होंने बहुत से विद्यार्थियों को अब की बार अच्छे नंबर दिलवाए, उन सबसे राय लेकर के, और साथ ही मेरे विद्यार्थी जो कि अच्छे नंबर लेकर के आए, उन सभी से टोटल सबसे राय लेने के बाद कुछ किताबों का कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कोशिश करें, अगर ये आपके पास है तो बेस्ट है, कोशिश करें कि इधर उधर से ले सके तो और भी अच्छी बात है। और अगर पहले से जो भी आपका पैटर्न है बहुत अच्छी चल रही है, कुछ किताबें अगर आपको कहीं कमजोर लग रही हैं कि भाई ये किताबें हमें अच्छा नंबर नहीं दिलवा पाई, तो वो आप संशोधन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है शिक्षण विधियां। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शिक्षण विधि जो होती है ना, वो एक माइनर कंसेप्ट है जिसपे स्टूडेंट कम ध्यान देते हैं, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए आता है क्योंकि ये प्रश्न के सपोर्टेड में यही आती है। हिंदी है, हिंदी में जो व्याकरण है वो व्याकरण जितनी आनी है लगभग सबको आती है, दो चार प्रश्नों में इधर उधर होता है, फिर दिक्कत कहाँ होती है, वो शिक्षण विधि में। तो इसलिए महत्वपूर्ण यही है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षण विधियों को आप अच्छे से कंट्रोल करें। अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप दो तीन किताबें, विशेष रूप से दो प्रमुख किताबें आप देख सकते हैं। पहली किताब है सिखवाल। ये किताब शिक्षण विधि के साथ साथ टीचिंग के अन्य महत्वपूर्ण आयाम हैं, उन सब में बढ़िया काम कर रही है। और मैंने विद्यार्थियों से अधिकांश से पूछा तो सबकी राय ये थी कि बेस्ट बुक है, प्रैक्टिस अच्छी है, शानदार तरीके से समझाया गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि बेस्ट बुक है। एक किताब फर्स्ट रैंक के रूप में बहुत अच्छी किताब चल रही है, ये भी बहुत शानदार बुक है। और एस मंगल, ये तो आप सबके पास होगी शायद, ज़्यादातर के पास, और नहीं है तो ये भी बढ़िया बुक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के बिना विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। पूर्व के प्रश्न हमारे पास होने चाहिए। अगर वो प्रश्न यहाँ है अथवा यहाँ है, कहीं भी है, बेस्ट है, पिछले पेपर होने ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको अंदाजा लगेगा कि एग्जाम में क्या आता है। अगर ये नहीं मालूम पड़ेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, पढ़ते रहेंगे, थ्योरी पढ़ के ही परेशान हो जाएंगे, बाकी बहुत अच्छे नंबर लाने की स्थिति में आप नहीं पहुंच पाएंगे। अगली बात, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये बात लिखी है, पिछले सालों के क्वेश्चन आप सबको पढ़ें। उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले साल के प्रश्न पढ़े, जितने पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं रीट में, वो सारे क्वेश्चन पढ़े, न केवल रीट के बल्कि सी टेट, एमपी टेट, कहीं भी टेट, उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आप टच करें, देखें कि जो विशेषज्ञों ने क्वेश्चन बना करके एग्जाम के रूप में और स्टूडेंट को दिए हैं वो क्या थे, क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ आकलन हो जाएगा और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी। दूसरा, हिंदी विषय, हिंदी और संस्कृत को मैंने यहाँ पर लिया है। जितना मेरा अनुभव रहा है, अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी के विद्यार्थी बड़ा नंबर नहीं ला पा रहे, ये एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने पिछले लगातार कई वर्षों से देखे हैं। लेकिन अगर फिर भी आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो निश्चित रूप से आपके पास किताबें भी बहुत बढ़िया ही हैं, और आपको लगता है कि हम अंग्रेजी में बड़े नंबर ला सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी के साथ ही जाएं और अपनी जो भी किताबें उन्हें बार बार आप अभ्यास करें। लेकिन यहाँ मैं हिंदी और संस्कृत की ही चर्चा करूँगा। हिंदी की हम बात करें तो देखिए, सरल हिंदी व्याकरण, ये आरबीसी की बुक है, सबको मालूम है, 6 से लेकर 12 तक ये चलती है। लगातार इसमें से प्रश्न आ रहे हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न आ नहीं रहे, तो बहुत अच्छी बुक है, बढ़िया किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी और गाइड भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मनोज मिश्रा जी की किताब आती है, वो भी बेस्ट है। राघव प्रकाश की जो है, जो जयपुर के बढ़िया जो है ट्विटर है, अच्छे नॉलेज है, काफ़ी वर्षों से वो जो है हिंदी के अंदर काम कर रहे हैं, तो अच्छा नॉलेज है। तो ये तीनों किताबें बड़ी बेस्ट हैं। लेकिन ये मैं आधारभूत पुस्तक के रूप में मानता हूँ कि आप सरल हिंदी व्याकरण आधारभूत पुस्तक है। अगर आपको हिंदी में बहुत कमजोरी महसूस हो रही है तो बेस्ट है, ये किताब आपको अच्छे नंबर भी दिलवा देगी और बड़े स्तर पर भी पहुंचा देगी। अब ये दो किताबें हैं कि भाई आप इसको पढ़ चुके, अब और पढ़ना आपको, कि आपको लगता है कि नहीं मैं और बेस्ट करूं, तो ये किताबें आप ले सकते हैं। साथ ही वही बात, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। ये तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाइए, आज की तारीख में बहुत जरूरी है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम लग चुकी होती है, तो उनके क्वेश्चंस जितने निकाल सकते हैं वो निकालने ही चाहिए। अगला विषय आता है संस्कृत। संस्कृत में इस समय सबसे बेस्ट किताबें चल रही हैं। स्टूडेंट्स जो सफल स्टूडेंट हैं, जिन्हें अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, उनसे मैंने पूछा
तो साफल्यम पुस्तक जो है, ये बार बार स्टूडेंट्स, तो बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, सब ने एक ही बात कही कि सर हमने साफल्यम पढ़ी है। तो निश्चित रूप से ये लाभदायक हो सकती है, बढ़िया बुक होगी। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स और टीचर्स के अनुभव के आधार पर मैं बात आपको कह रहा हूँ। मनोज मिश्रा जी बहुत अच्छी किताब लिखते हैं, ये पूरे विश्वास साथ में कह सकता हूँ। फिर PYQ, ये बहुत जरूरी है, ये बात मैं हर बार कहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। इनके साथ साथ इनके क्वेश्चन निकालें। साथ ही मैंने एक चीज़ देखी है, जो साफल्यम वाले सर हैं, ये यूट्यूब के ऊपर बढ़िया प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। पहले भी बहुत प्रैक्टिस करवाई मैंने, पिछली जो रीड थी ये, इसमें मैंने देखा अच्छी प्रैक्टिस चल रही थी इनकी, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी किताब है। आप इसे बार बार अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही जितने भी यूट्यूब पे अच्छे टीचर हैं, एक मैम है, उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, वो भी बढ़िया पढ़ाती है। तो जो भी टीचर प्रैक्टिस करवा रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पढ़ने के लिए है। अब आप इधर उधर जाएंगे तो वो अलग विषय है, बाकी इस पे जो है बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। अगली बात करते हैं हम मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। जब हम बात करते हैं तो सिखवाल साइकोलॉजी के लिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो पिछले क्वेश्चन है ना, वो तो है ही है, साथ ही MP टेट, UP टेट, जितने क्वेश्चन है सब भर के दे दिए इसने, तो वो बहुत बढ़िया है, सबसे बेस्ट बात है। लेकिन अगर थ्योरी आपके समझ नहीं आ रही है, तो फिर आप धीर सिंह धाबाई जी वाली जो किताब है वो ठीक है, उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा दे रखा है, समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आ सकता है कि लंबा, हालांकि देखिए मैटर ज़्यादा है, समय कम है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि इनका मैटर ज़्यादा भी लगे आपको, लेकिन ठीक है, समझाने का मामला ठीक है। फिर वंदना जादौन जी किताब है, वो भी ठीक है, बेस्ट बुक है, ठीक है। इनमें भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस यानी पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा आपको किससे मिलने वाले हैं, सिखवाल की किताब में मिलने वाले हैं। इसलिए मेरी राय होगी कि ये तो आपके पास नहीं भी है तो लेके आना, ये जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छी किताब है, बड़ी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक इसे कह सकते हैं। अगली बात आती है SST की। देखिए यहाँ मैंने साइंस के विद्यार्थियों को भी शामिल किया है, ध्यान से सुनना। साइंस और मैथ वाले जो ना, साइंस मैथ वालों को मैथ के जो क्वेश्चन है ना, वो रेगुलरली निकालने हैं, वो तो प्रैक्टिस का विषय, उसमें न तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं, वो आपका प्रैक्टिस का विषय है। 9th-10th की बुकें हैं, उनको आप पढ़ें। लेकिन साइंस का जो मामला है, मैथ के बाद में साइंस का, साइंस के लिए और SST के लिए सेम बात है, एकदम सेम बात है। क्या? ल्यूसेंट जो नीली वाली बुक आती है डिस्क्रिप्टिव रूप में, उस किताब को आप पढ़ लीजिए, NCERT पर आधारित है, पर्याप्त है, चाहे वो SST का विद्यार्थी हो, चाहे वो विज्ञान का विद्यार्थी हो, दोनों के लिए बेस्ट है। अब उसके बाद में उसकी ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो जरूर निकालें। थ्योरी के बाद में उसकी प्रैक्टिस जरूर ही करें, बिना प्रैक्टिस तो कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि किताब शॉर्ट है, कम पड़ेगी, तो आप निश्चित रूप से महेश वनवाल जी वाली NCERT की जो किताब है वो आप ला सकते हैं, ये भी बहुत बेस्ट बुक आपके लिए रहने वाली है। साथ ही आप RBSC की किताबें, जो भी 6 से लेकर के 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये किताबें आप जरूर पढ़ें। इनका पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए है कि क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो हम नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कि आप इन सब किताबों को में से, जैसे एक NCERT बेस पर ले लीजिए, एक RBSC बेस पर ले लीजिए, और साथ ही ऑब्जेक्टिव। अगर ये 3 चीजें ले लेंगे, NCERT, RBSC और ऑब्जेक्टिव, तीनों को कंबाइन करके फिर पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके प्राप्त होंगे। और अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह दूं कि आपको ये जो SST वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए है वो बात कि SST का जो टोटल कोर्स है ना, वो मैं शुरू करने वाला हूं, और इसमें जो पॉइंट से शुरू से क्वेश्चंस जो है पिछले सालों के, आने वाले संभावनाओं के क्वेश्चंस होंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी, और साथ ही उसकी थ्योरी जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है ट्रिक्स के साथ, वो सब आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर ले और रेगुलर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।